आज की वीडियो में हम एवोगैड्रोस नंबर के बारे में पढ़ेंगे। काफ़ी अहम क्वेश्चन है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसको समझेंगे एवोगैड्रोस नंबर क्या चीज़ है। केमिस्ट्री में हमारा वास्ता जिन अशिया से पड़ता है वो पार्टिकल्स यानी एटम्स, मालिक्यूल्स या फार्मूला यूनिट्स पर मुश्तमिल होती हैं। लेबॉरेटरी में कीमियादानों के लिए इन पार्टिकल्स की गिनती मुमकिन नहीं होती। एवोगैड्रोस के नंबर के नज़रिए ने किसी शय की दी गई मकदार में पार्टिकल्स की तादाद के शुमार को आसान बना दिया। एवोगैड्रोस नंबर से मुराद 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 पार्टिकल्स का मजमूआ है। इसे सिंपल Na से ज़ाहिर किया जाता है। चनाचा एवोगैड्रोस नंबर से मुराद पार्टिकल्स यानी एटम्स, मालिक्यूल्स या फार्मूला यूनिट्स की अददी तादाद 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 है, जो किसी शय के एक मोल में मौजूद होते हैं। यानी कि किसी भी शय के एक मोल में मौजूद होते हैं। सादा अल्फाज में 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 पार्टिकल्स का मजमूआ एक मोल के बराबर होता है। यानी कि अगर आपके पास 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 पार्टिकल्स मौजूद हैं, ठीक है, तो वो एक मोल के बराबर होते हैं। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह 12 अंडे एक दर्जन के बराबर होते हैं, जिस तरह अंडे 12 हो लेकिन दर्जन एक होती है। एवोगैड्रोस नंबर और मोल के दरमियान तल्लुक़ को समझने के लिए ज़ैल की चंद मिसालों पर गौर कीजिए, लेकिन पहले हम एवोगैड्रोस के बारे में पढ़ लेते हैं। एवोगैड्रोस 1776 से 1856 तक ज़िंदा रहा। इटली का स्कॉलर था। वो मॉलिक्यूलर थ्योरी की वजह से मशहूर है, जो आम तौर पर एवोगैड्रो कानून के तौर पर जानी जाती है। उसको खराजे तहसीन पेश करने के लिए मादे के एक मोल में मौजूद 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 पार्टिकल्स एटम्स, और वो पार्टिकल्स क्या होते हैं, उनमें एटम्स भी हो सकते हैं, मालिक्यूल्स भी हो सकते हैं और आयंस भी हो सकते हैं। तो उनकी जो तादाद को एवोगैड्रोस कांस्टेंट कहा जाता है। यहाँ हम मिसाल के ज़रिए समझेंगे कि एवोगैड्रो जो नंबर है ये किस तरह एक मोल के बराबर है। कार्बन का फॉर एग्ज़ाम्पल जो एक मोल है वो किसके बराबर है, कार्बन के 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 एटम्स का मजमूआ, और पानी के लिए क्या है, मालिक्यूल्स का मजमूआ। इसी तरह आपने सिर्फ कार्बन जो है उसको एटम का मजमूआ कहा है और पानी के लिए मालिक्यूल्स का मजमूआ कहा है। यानी कि जो पानी का एक मोल है वो पानी के मालिक्यूल्स का मजमूआ है, जो कार्बन का एक मोल है वो कार्बन के एटम्स का मजमूआ है। और एटम्स की तादाद कितनी है और मालिक्यूल्स की तादाद कितनी है या आयंस की तादाद कितनी होगी, 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। तो ये होगा एक मोल के बराबर। सोडियम क्लोराइड के फॉर एग्ज़ाम्पल के फार्मूला यूनिट्स का मजमूआ क्या है, सोडियम क्लोराइड का एक मोल। यानी कि सोडियम क्लोराइड का एक मोल जो है सोडियम क्लोराइड के 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 फार्मूला यूनिट्स का मजमूआ है। इसका मतलब ये हुआ कि एलिमेंट्स के 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 एटम्स या मालिक्यूल्स, एलिमेंट या कंपाउंड के 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 मालिक्यूल्स या आयोनिक कंपाउंड के 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 फार्मूला यूनिट्स के एक मोल के बराबर होते हैं। मालिक्यूलर कंपाउंड में एटम्स की तादाद या आयोनिक कंपाउंड में आयंस की तादाद के बारे में मज़ीद वजाहत के लिए ज़ैल की दो मिसालों पर गौर कीजिए। पानी के एक मालिक्यूल में दो एटम्स हाइड्रोजन के और एक एटम ऑक्सीजन का होता है। चनाचा हाइड्रोजन के 2 को हमने मल्टीप्लाई किया 6.02 यानी 10⁻23 एटम्स, और ऑक्सीजन के लिए हमने एटम से पानी का एक मोल बनता है। सोडियम क्लोराइड के एक फार्मूला यूनिट में एक आयन सोडियम और एक आयन क्लोरीन का होता है। चनाचा सोडियम क्लोराइड के एक मोल में सोडियम के आयंस Na+ की तादाद ये है, और इसी तरह क्लोराइड आयंस Cl नेगेटिव की तादाद भी ये है। यूँ सोडियम क्लोराइड के एक मोल में आयंस की कुल तादाद, इनको प्लस किया जाए तो ये बनती है। नेक्स्ट जो है हमारा मोल है, यानी कि सीक्रेट यूनिट ऑफ केमिस्ट।
तो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है ये, इसके बारे में सारा देखेंगे। तो so gonna see you in the next video. Until then, goodbye for now.